वफ़द हलीम आदिल शेख की सरबराही में बिलाल गफ़ार साहब के हमरा के दूसरे तमाम दोस्तों के हमरा यहाँ ये तशरीफ़ लाए। आने के बाद सबसे पहले जो कुछ भी ये वाक़या हुआ इसमें उन्होंने मजम्मत की, फिर असलम भाई की जो शहादत हुई है उनकी दुआए मग़फ़िरत के लिए, दर्जात के लिए दुआ की गई। दुआ करने के बाद यकीनन इस पूरे वाक़े का हलीम भाई ने और PTI की तमाम लीडरशिप ने इसकी भरपूर मजम्मत की। गवर्नर सिंध साहब का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी बहुत मजम्मत की जो कुछ वाक़या हुआ। तो हम समझते हैं कि PTI के तमाम दोस्त यहाँ पे जो आए हैं, तमाम सूबाई ओहदेदारान MPs, इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम समझते हैं कि एक जमहूरी जिद्दोजहद के लिए सिर्फ ये MKM का क्योंकि मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान की तमाम जमातों का मसला है। और जो कुछ ख़वातीन के ऊपर हुआ, लाठी चार्ज, शेलिंग, जिस तरीके से हमारी MPA बाजियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, हमारे साथी की शहादत हुई, 1 साल के बच्चे को शेल लगा और अल्लाह का शुक्र है वो बच गया। हमारे एक साथी की आंख ज़ाया हो गई जो कि हमारे साबिक चेयरमैन थे। इसी तरीके सदाकत भाई को जिस तरीके से हाथ पैरों से उनको डंडा डोली करके पुलिस वालों ने उसकी तज़ीक की, ये समझते हैं कि इंतहाई बर्बरियत ये थी। राबिया MPA राबिया बाजी, MPA मंगला शर्मा, MPA राना अंसार बाजी, तमाम के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। ये सारी बातें आप सब मीडिया ने दिखाई। हम समझते हैं कि आज के इस मुजाहरे के ऊपर जो ये दरिंदगी के साथ, हैवानगी के साथ जो हमला हुआ है, ये बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की साख को न सिर्फ ख़राब किया गया, पाकिस्तान की साख को मुतासर किया गया। और पीपल्स पार्टी ने जानते बूझते वो जो एक उनकी फ़िरौनियत है कि जो हर वक्त वो अपने एक राजधानी से जो धमकियां देते रहे अपोजिशन को अक़लियत कहते रहे, हकीर जानते रहे, आज उन्होंने ताकत के नशे में बदमस्त हाथी की तरह पुलिस को इस्तेमाल कर कर हमारी बाजी बहनों के खिलाफ जो दरिंदगी का सबूत दिया, मैं समझता हूँ वो एक जुल्म, ज़्यादती और किसी बेगैरती से कम नहीं है। हलीम आदिल शेख भाई यहाँ आए हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि वो आपसे बात करें, फिर जो सवालात आप लेना चाहें वो आखिर में ले लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा भाई, जावेद हनीफ भाई, और ऊपर आप सबसे कमर नवीद भाई और सबसे मुलाकात रही। मेरे साथ इस वक्त हमारे पार्लिमानी लीडर जो थे और आजकल कराची के सदर हैं जनाब बिलाल गफ़ार साहब, MPA जनरल सेक्रेटरी है हमारे कराची के MNA सैफुर्रहमान महसूद साहब, और हमारे बहुत ही फाल एनर्जेटिक नौजवान MPA राजा अज़हर साहब भी मेरे साथ हाज़िर हुए हैं। और हम अपनी तंजीमी क़यादत भी यहाँ मौजूद है और पार्लिमानी पार्टी भी हमारे साथ है। आपके पास खुर्रम शेर ज़मान साहब भी प्रेस क्लब में आपके पास होकर गए थे। तो हम बहैसियत पार्टी यहाँ हाज़िर हुए हैं। हमारे सिंध के सदर अली हैदर जैदी साहब से तफसीली बातचीत हुई, उनकी खालिद भाई से ही बात हुई, हमसे भी बात रब्ता हुआ। तो हम आज सबसे पहले तो हम हाज़िर हुए थे फातिहा करने के लिए जो असलम भाई जिनकी शहादत हुई है, और अपने हमारे MPA साहब सदाकत भाई जिनके साथ गुंडागर्दी हुई, दहशतगर्दी हुई, बर्बरियत हुई, चूँकि वो वैसे जॉइंट अपोजिशन वो तो हमारे भी हैं, वैसे भी हमारे हैं। और उसके अलावा हमारी बाजियाँ जो हमारी MPAs हैं, उनको जिस अंदाज से, बड़ी बेशर्मी से, बेहयाई से, बेगैरती से जिस अंदाज से उन पर तशद्दुद किया गया, और एक मासूम बच्चा और एक साहब आपकी साथी की आंख फूटी, और जिस अंदाज से आज सिंध हुकूमत ने रिएक्ट किया, तो हम समझ सकते हैं कि सिंध में ये एक सिविलियन डिक्टेटरशिप की एक बदतरीन मिसाल। सिंध में मैं इसको रियासती दहशतगर्द नहीं कहूँगा, रियासत तो रियासत है, ये सिंध की हुकूमती इन डाकुओं की दहशतगर्दी, इन सिंध की हुकूमती दहशतगर्दी की एक बदतरीन मिसाल हमने देखी। मैं समझता हूँ कि आज हम बहादराबाद पे आते हैं, हम MQM पाकिस्तान के पास आते हैं। MQM पाकिस्तान के ये वो चेहरे हैं जो आज इस शहर को पुरअमन करने के लिए इन्होंने अपना बड़ा किरदार अदा किया है। MQM पाकिस्तान मरकज़ में हमारी इत्तेहादी है हुकूमत में, और सिंध में अपोजिशन में हमारी इत्तेहादी है। मैं कहना चाहता हूँ ये वो लोग जो खाली हाथ
झंडे लेकर एक लोकल गवर्नमेंट के इस काले कानून के खिलाफ अगर अपनी मुजाहरा करने के लिए जो आइन ने भी इनको हक दिया है, जमहूरियत ने भी इनको हक दिया है अपना आइनी और जमहूरी हक अदा करने के लिए, जब ये आवाम के, चूंकि अगर इस पे अमल दरामद शुरू हो जाता है इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर, मैं समझ सकता हूं कि तबाह बर्बाद हो जाएंगे सिंध के लोग, और सिर्फ कराची नहीं, लाड़काना के लोग भी बर्बाद होंगे, चूंकि उसमें ऐसी ऐसी शिकें मौजूद हैं जिससे तमाम इख्तियार सीएम हाउस, बिलावल हाउस और सिंध सेक्रेटेरिएट में होगा। घिसियां लगानी पड़ेंगी कोई छोटी छोटी बात कराने के लिए। अगर ये अवाम की खातिर एमक्यूएम पाकिस्तान आज एहतजाज करने गई थी, तो क्या सीएम हाउस इतना को मोतबर हाउस है, इतना को मुहज्जिब हाउस है? उसका जो मकीन है वो एक चोर है, एक डाकू है, एक लुटेरा है, वो मुंशी है। उसकी हैसियत क्या है? आसिफ जरदारी का मुंशी और अकाउंटेंट। और अगर शहर कराची के लोग, एक मुंतखब लोग, अगर वहां जाके एहतजाज करते हैं तो जिस अंदाज से रिएक्ट किया गया, मैं समझता हूं हमला किया गया। आज कोई ये मुजाहरे को मुंतशिर नहीं किया गया, मुजाहिरीन पे हमला कराया गया। इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि ये तरीक़ाकार जो पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत ने जो अपनाया है, इसका अच्छाई मुझे आगे इसमें नजर नहीं आ रही। मुराद अली शाह फेडरेशन के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। कोई मसला होता है, सिंध असम्बली में कहते हैं हमें कुछ सोचने पे मजबूर ना किया जाए, कभी कहते हैं तुम अकलियत हो, अजीब अजीब बातें मुराद अली शाह साहब डरा के रखते हैं। आज जरदारी के मुंशी मुराद अली शाह और उसकी आईजी सिंध, डीआईजी साउथ, एसएसपी साउथ, मैं खुद भी बात करूंगा, लेकिन आज मीडिया के जरिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं कि ये तीनों लोग, पहले ही मैं आईजी को तो कहता हूं ये और इरफान खुसरडेक जैसे डायरेक्ट हवलदार से हैसियत इसकी ज्यादा नहीं आईजी सिंध की, और डीआईजी साउथ, एसएसपी साउथ के खिलाफ फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इनके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी करें, इनको वापस बुलाएं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। किस डिसिप्लिनरी वो एक्शन स्टार्ट होना चाहिए कि किस अंदाज से इन्होंने मिस हैंडलिंग की है पुलिस ने। और आज जो एक पुरअमन एहतजाज पे, ये हम सब का एहतजाज है। देखिए जमात इस्लामी अगर बैठी, हम उसकी भी सपोर्ट करते हैं, जमात इस्लामी के धरने की सपोर्ट करते हैं। जो पार्टी इस काले कानून के खिलाफ, इस कराची दुश्मन कानून के खिलाफ, इस सिंध दुश्मन कानून के खिलाफ, इस पाकिस्तान दुश्मन कानून के खिलाफ, चल लाजिम बात है, जो चीज़ कराची के खिलाफ है वो पूरे सिंध के खिलाफ है, जो सिंध के खिलाफ है पाकिस्तान के खिलाफ है। उसके खिलाफ जो जमातें मैदान में, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। हम आए हैं इनके साथ कि जिसके खिलाफ हम एफआईआर कटाना चाहें, उसके लिए जहां जाना चाहें, हम आपके साथ हैं। और हम समझते हैं कि इस वक्त सिंध की हुक्मरान जमात नफरतें बिखेर कर लिसानी फसादात कराना चाहती है, जिसका पीपल्स पार्टी बेनिफिट लेना चाहती है। लेकिन हम सब भाई हैं, हम में कोई तफरीक नहीं है। हम सिंध में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले सब भाई हैं। हम नहीं समझते पीपल्स पार्टी को सूट करता है, और हम इसकी साजिश भी नाकाम करेंगे। और इंशाल्लाह हम बहैसियत जॉइंट अपोजिशन और बहैसियत वफाक में इत्तेहादी हम इनके साथ खड़े हैं, और इनके साथ कोई जुल्म हम इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफसर अब किस लेवल का? एसएसपी, डीआईजी, आईजी साहब, एडिशनल आईजी कहाँ है? ना लीपने के ना पोतने के, ये तो अफसरान हैं। लेकिन जो हल निकलेगा, इस मुंशी की नौकरी फारिग कराएंगे इंशाल्लाह। बिलावल और जरदारी का जो मुंशी है, जो इनका गुलाम है, हम उसकी नौकरी फारिग कराएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, आज इन्होंने क्या, आज हमारी बाजियों को जिस तरीके से इन्होंने मारा, इन्होंने तो शिरीन जोखियो भी इनके खिलाफ खड़ी हुई है। शिरीन जोखियो कौन है मुझे बता दो? शिरीन जोखियो सिद्दीकी नहीं है, शिरीन जोखियो कोई और नहीं, शिरीन जोखियो है फहमीदा सियाल को कत्ल करने वाला एमपी है। शिरीन जोखियो, नाजिम जोखियो का कातिल एमपी है। मैंने ये सिंध के दोस्त हैं, ये सिंध के सिंधियों के दोस्त नहीं है, ये अपनी जेब के दोस्त हैं, अपने पेट के दोस्त हैं, किसी और के दोस्त नहीं है। ये बता दीजिएगा कि 3 साल आप लोगों को हो गए
हुकूमत के अंदर और पीपल्स पार्टी का आप लोग कुछ भी नहीं कर सके और आप लोग बातें ज़रूर करते हैं। जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई घेरा तंग करेंगे नवाज लीग पे तो हमें फिर केसेस दिखाई देते हैं। पीपल्स पार्टी वाले तो आप लोग की हुकूमत में आज़ाद घूम रहे, तो उनसे आप लोगों का भी कोई गठजोड़ है या नहीं है? मेरा ख्याल है 2018 से पहले किसी ने नैब की सीढ़ियां पिछले 2008 के बाद तो नहीं चढ़ी थी। जरदारी साहब हो, मोहतरमा हो, वजीर आला हो, हफ्ते महीने में 4-4 दफा जा रहे हैं। और अब इंशाल्लाह साहब का अमल इस 1.5 साल में 3.25 साल का कसर इंशाल्लाह 1.5 साल स्पीड ही करेंगे। अब चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया है कि जी ज्यादा कोर्टें बननी चाहिए। इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, प्रोसिक्यूशन को बेहतर करेंगे। बाकी मैं कहना चाहता हूँ 18वीं तरमीम की जो हमें एक मैं कहना चाहता हूँ अच्छी तरमीम थी, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है उसकी मौजूदगी में जो स्पीड है वो भी बहुत बेहतर है। अच्छा, ये आपने जो सवाल किया, प्लीज अगर ये सवाल आप चंगेज खान के जमाने में करते ना कि जी चंगेज खान ने आधी से ज्यादा दुनिया कत्ल करती और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो उस वक्त भी सूट करता ये सवाल आपका, क्योंकि उस वक्त चैनल नहीं थे। तो आज आप ये सवाल कर रहे हैं भाई चंगेज खान नहीं रहा, हलाको खान नहीं रहा, ये भी नहीं रहेंगे। तो जुल्म है, मिटेगा। बस शुक्रिया, इंतजार करें। देखिए नंबर गेम्स मैं बताऊं आपको, जिस दिन इनकी जो एक उन्होंने एक अपनी जबरदस्ती डंडे के जोर पर चलाया हुआ है, सिर्फ 2 जो अगली सीटें हैं ना नशिस्तें पीपल्स पार्टी की, सिर्फ वही हुकूमत इनके साथ है। बैक बेंचर पीपल्स पार्टी के भी इनके साथ नहीं है। और बात जो इन्होंने बता दिया कि जब चंगेज खान नहीं रहा, हलाकू खान नहीं रहा, तो मुंशी भी नहीं रहेगा। नहीं तो आप ये बताएं 88 में भी तो फारिग हुई थी ना, 90 में भी, 93 में भी फारिग हुए थे, फिर 96 में भी फारिग हुई थी। अल्लाह बनाएगा, अल्लाह वसीले बहुत बनाएगा।